काहे कैलाई नादानी सुनाए राजा जी। आज आप लोगन के परम भक्त ध्रुव के कथा ये बैराग भजन के माध्यम से मिली। ध्रुव महाराज के 5 बरस की अवस्था में घर छोड़ देवे के परल, जंगल में जाके तपस्या करे के परल, ये सब बाती के जानकारी ये भजन के द्वारा मिली। अयोध्या के राजा उत्तानपाद के 2 मेहरारू रहली। पहली रानी का नाम सुनीति रहल, लेकिन कारण का रहल कि सुनीति के मौजूदगी में सुनीति के रहते हुए राजा के दूसर ब्याह करे के परल। ये सब बाती के जानकारी ये भजन के द्वारा मिली। एक बार राजा उत्तानपाद के चेहरा पर रानी सुनीति का नजर पड़ल बा, चेहरा मुरझाइल रहल। रानी कही, महाराज आपका चेहरा काहे मुरझाइल बा? राजा कहना, हे रानी, अरे जकर कोई औलाद नहीं, समाज में बदनामी होला, लोग बाज बाज इनका नाम देला, ओकर चेहरा मुरझाइल नहीं रही तक खिलल रही। रानी कही, महाराज हमारे दिल के अंदर एक बात बहुत दिन से चलाता, लेकिन हम कही नहीं पावत हनी। राजा कहले, बेधड़क होके वो बाती के हमसे बतावा। लेकिन रानी कहली का, महाराज अरे सुघर दुल्हनिया हो, अरे सुघर दुल्हनिया, ले आवा बलम जी एगो औरी दुल्हनिया। ले आवा बलम जी एगो औरी दुल्हनिया। औरी दुल्हनिया राम, औरी दुल्हनिया, ले आवा बलम जी एगो औरी दुल्हनिया। राजा कहना, क्या बोला तारू? रानी काली, हम सही कहतनी, दूसर बियाहवा करा सौख से, माना मोर बचनिया, अरे माना मोर बचनिया। किलकारी आंगन में गूंजी, सुफल होई जाई हमर जिंदगानिया, ले आवा बलम जी एगो औरी दुल्हनिया। राजा कहना, हे रानी ऐसन कबो नहीं हो पाई, जे करे घर में 2 मेहरारू हो जाली, सवतिया डाह लग जाला, जीवन नरक हो जाला, या नाते से ही काम त नहीं हो पाई। लेकिन रानी इतना बतिया जब सुन ले बड़ी, राजा का गोड़वा हवा के छान लेली। कहली, महाराज चाहे जैसे हो, हम झगड़ा तनिको भर नहीं करब, जैसे भी उ रहल चाही और वैसे ओकरे संगरी हम बिता ले। लेकिन आप दूसर बियाह कैले, भगवान का मर्जी हो जाई, ओकरे द्वारा बाल बच्चे हो जाई हैं और हमन के मुँह जोर हो जाई। लेकिन राजा वो रानी के बात हमेशा काटत जात हमें। लेकिन राजा कहले का, महाराज अरे सवती नाम आरे ले आई बाए ब्याही, आ तो हारे हो माना। धर बुए ब्याही धीरा मन में, धर बुए बाही
आपने होकर महाराज सब कुछ आपका बात सही बा, लेकिन हमें ये विश्वास बा कि दूसरा रानी आई और करे द्वारा बाल बच्चे हो जाये हैं, हमन का मुहैया जोर हो जाये। वो चाहे जैसे रह चाहिए हम वो तरह से निकाले और तनिको भर हम उसे झगड़ा कैले के कोशिश में नहीं रहो। रानी कहली का महाराज गोदिया खेली है सुघर लाला नावा तोहरो मनसा पूरे गोदिया खेली है हो सुंदर लाला नाना हो तोहरो मनसा पूरा जैना जितना परी है तू हमरो संसतिया जितना करी मोर संसतिया हंसी के बिना पिताई बना। बनी के रही महलिया रानी हो बैठी से दिया लगाईना ओकर सगर कहल हम बजाइब हम लवानी मियाँ बनी के रानी कहली महाराज हम तनिको भर ओकरे सामने इनाई पेश करा कि जितना हक तोहार बा उतने हक हमार बा। हम ओकर पटदारी नहीं करब बल्कि हम ओकर लौनिन चरिया के तरह हमेशा ओकर सेवा में रहब। लेकिन चाहे जैसे दूसर बियाह कैले राजा वो बाती के एकदम वाइट कह देत हुए वहां से हट जात हुए, लेकिन राज दरबार में जात हुए। राज दरबार में पहुंचले परे सब लोग उठ के खड़ा हो जाते हैं, राजा के अभिवादन करत हैं। राजा कहना बिल्कुल नहीं, ये जरा अभिवादन करे लायक नहीं बा। अरे बाप रे बाप, जेकरी एको बाल बच्चे नहीं, लोग निसंतान कहाला, लोग बाज कहाला, ओके तोहन पचन इतना सम्मान देत हवा, ये जरा सम्मान लेवे लायक नहीं बा। इतना कह के और राजा अपन कपड़ा पकड़ के और फफक फफक के रोवे लगना। आई तमाशा देख के जो मंत्री रहने कहने महाराज लड़कन के लेखा जीव छोट कई जाला, राजा कई धर्म नहीं है, राजा के लिखल बा वो 10 बियाह कई सकल, आपके ते भैया क्या रानी बा या नाते से दूसर बियाह कई जा। ये बात राजा के दिमाग में गूंजे लगल कि हमार रानी भी बियाह करे के कहतरी, हर मंत्री भी बियाह करे के कहतन, या नाते से हमके ये बात मान लेवे के चाहिए। लेकिन जब रानी सुनीति के मालूम भई कि हमारे राजा साहेब बियाह करे के तय हो गई बड़े और रानी बड़े खुश हो गई बड़ी और बड़े खुशहाली के साथ अपने बालम के फिर से दुल्हा बनावत तारी। लेकिन कैसे सजावत तारी महाराज, अरे अपने बलमा के रामा अरे दुल्हा बनावाली हो, दुल्हा बनवली रामा दुल्हा बनावाली हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा राजी राजी करे सिंगार
ससुरारिया हो। गइला ससुरारिया हो राजा, गइला ससुरारिया हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा दूसर दुल्हनिया लेके आवरे राम। रानी के ढोला जाके देवढ़ी परे रुकल बा। ओकर नाम रहल है सुरुचि। पहली के नाम सुनीति। सुनीति का मतलब जेकर अच्छा नीति हो, अच्छा व्यवहार हो, एकर नाम रहल सुरुचि। सुरुचि का मतलब कि जौन अपने अच्छा लागे वह बढ़िया बा। देवढ़ी परे ढोला रुकल बा। बड़की रानी के मालूम हो गई, दासी के भजले बाड़ी, ए दासी जा हमारी बहन के और हौसला के साथ हमारे पास ले आवा, डोला से उतार के। दासी पहुंचल जा, रानी साहिबा डोला में से निकल जा। अब तो बड़ी बहन याद करत तारी है। बड़ी बहन, अरे कौन बड़ी बहन? दासी कहलस रानी साहिबा, अरे राजा साहेब के आपके पहले एगो मेहरारू बा, वो तो आपसे जेठ, आपसे बड़ी बहन भैली। रानी के इतने में दहिया जग के राखी हो गई। जल्दी राजा के बोला। राजा आ गई ना, लेकिन राजा से रानी कहली का महाराज, अरे सुनाए राजा जी हो, सुनाए राजा जी, काहे कैलाई नादानी, सुनाए राजा जी। काहे कैलाई नादानी, सुनाए राजा जी। मेहरारू घर में रहल के दूसर काहे लैला। मेहरारू घर में रहल के दूसर काहे लैला। दुई मेहरीन में होले लड़ाई, एके काहे भुलैला, मन महकौलस का जवानी, सुनाए राजा जी। गलती कैला, लेकिन अब से वही गनीमत बा। आपन खैर जो चाहा वो के घर से दे बहियाई। आपन खैर जो चाहा वो के घर से दा बहिराई। ना तो हमारे डोला हमरे नहीं हर दा चौपाई, ना तो हो पानी, सुनाए राजा जी। रानी बोलिया, हे राजा, तोहरे पास मेहरारू रहल तो फिर दूसर बियाह काहे खातिर कैला? खैरियत इतने में बा, या तो के घर से बहिरा दे, या तो हमार डोला वापिस कई दे। राजा के मुंह से कोनो बात नहीं निकलता। कहले, हे रानी, अरे कम से कम 2-4 रोज चली के तो करे संघरी देख ले, नहीं बर्दाश्त होई, फिर ओके हम बाहर कह दे। आज तत्काल ऐसा काम करू, समाज में बड़ी बदनामी हुई। लेकिन रानी कहतिया, हम एक क्षण माने वाला नहीं बानी, ओकर चेहरा हमारी आंखी के सामने नहीं आवे पावे। अरे सुखल शरीर तब राजा का सुन ले वो कर बचनिया, सुन ले वो कर बचनिया। अरे बार बार भूल भइल हमारा से, नरक होई गइला हमरो सागरो जिंदगानिया। ले आवा बलम जी एगो औरी दुलहिनिया। छोटकी रानी शासन चढ़ोले बा,
राजा के मुंह से बोली नहीं निकलता। जवन दासी आई रहल डोली से उतारे खातिर, दासी भागल जाके बड़की रानी लगे जना देतिया, रानी साहिबा अरे वो छोटकी महारानी तो डोली से उतरते नहीं भाई, डोली वापिस जाई चाहता। और जल्दी से भागल भागल बड़की रानी आई के पहुंच गई, जाई के डोलिया पर पहुंचल बाड़ी। आहा के भरे अखबार का छोटकी रानी के गोड़वा छान ले ली। इतने में छोटकी रानी भरल येड़ा मरवे वाली बड़की रानी भारा पर ली। लेकिन बड़की रानी कहली का महाराज हमारा त बाड़ुए बहिनी धारम कहो बहिनी। कहबुए बहिनी जही से तू कहबुए बहिनी ओही से हो हमरा। छोटकी रानी डोली में से उतरल, लेकिन राजा के सामने खड़ा करके कौन करार करतिया ये के घर में रहे के नहीं बा, जीवन भर हम एक मुंह नहीं देखल चाहतड़ी। अगर एक घर से तारे के नहीं बा तो एक एकदम किला के ऊपर कहीं ऐसा जगह दे दे कि वही एक जगह ही परल है मेरे सामने नहीं आवे। एक केवल जौ के 2 रोटी दियाई और सादा नमक दियाई, एक फटही लुगरी दियाई, फटही कतरी दियाई, टूटा खटिया दियाई, वहीं परल रही एक जगह पर तय हो गई बा। यही तरह से बड़की रानी अपन दिन बितावा तारी। धीरे धीरे 3 महीना का दिन बीत गई बा। जौने रानी के सारा खजाना, लेकिन ओके जवे के 2 रोटी मिलता, सादा नून मिलता। लेकिन यह तरह से जीवन कैसे रही। 3 महीना बीतल बा, राजा के चेहरा का दर्शन नहीं पौले बा। रानी दिला में अंदर बड़ा कष्ट होत बा। हे परमात्मा, यह जियले से तब बढ़िया मर गई के बा। एक दिन आधी रात के समय में रानी के दिमाग में आई कि सबसे बढ़िया बा जा तड़ी जंगल में और कहीं कुआं में, नदी तालाब में डूब के अपन जान दे देवे। अरे आधी रातिया के हो समैया में मैया घर से निकली परली ना, मैया धैले बा जंगल के रहिया, मैया धैले बा जंगल के रहिया, बीच में नारद भेटा गई ना। हे महाराज, इस जीवन बेकार हो गई बा। अपन पूरा दास्तान अपने जीवन का कहानी नारद जी से बता दे वाली। लेकिन भाई का महाराज, मैया धैले बा जंगल कह रहिया हो, पीछे नारद भेटा गई ना, सगरो हलिया जब जनले मुनि, सगरो हलिया जब जनले मुनि, दिहल वापिस घुमाई होना।
तो बोझा ज्यादा नहीं बा। अरे ओके बेटा कैसे हो जाई। नारद जी कहना संत के बाणी हो, वृथा न जाए संत के बाणी, या नाते वापिस हो जा। साल भर इंतजार करिया, अगर तुम्हारे बच्चे नहीं हुई हैं तो ना कहीं कुआं चल जाई, और ना ही कहीं जंगल चल जाई, और ना ही कहीं तू चल जाबू, आके अपनी जान दे दिया। सागरो हलिया जब जनल मुनि जी हो, दिहल वापिस घुमाई हो ना। एक बारी सवा में जनमी ललनवा, एक बारी सवा में जनमी ललनवा हो, तुहरो चेहरा तब खिल जइयन। नारद जी के बात सुन के रानी वापिस आ गई बाड़ी। धीरे धीरे समय बीते लागल। आ एक दिन राजा अपने सिपाही के साथ में ले ले बना जंगल शिकार खेले खातिर गई बना। खेले शिकारवा हो, खेले शिकारवा, राजा चली दिए खेले शिकारवा। लड़ाकू सिपहिया, संग में लियल लड़ाकू सिपहिया। जाके पहुंच गई जंगल मझरवा, राजा चली दियल खेले शिकारवा। नजर के सामने आई बा, ओकर पीछा कैले बना, घोड़ा दौड़ा दे बना। एक मिरी गवा के पीछा कैले, शाम होई गईल छूट गईले यरवा, राजा चली दिए खेले करवा। पीछा करत करत घोड़ा दौड़ावत दौड़ावत और राजा बहुत दूर निकल गई ना। शाम हो गई, नहार होए लगल, सिपाही का संगरी छूट गई बा। सगरो सिपहिए लवटी घरे गई, सगरो सिपहिए लवटी घर गई। रानी से बता दी हम सगरो खबरवा, राजा चली दिए खेले शिकारवा। छोटकी रानी से सिपाही लोग आके बतावत हमें कि हे महारानी कौन उपाय करेगा। राजा साहब के साथ छूट गई एक हिरण के पीछा में, और राजा साहब बहुत दूर निकल गई ना, हमन के संगरी छूट गई। बहुत कोशिश करी, बहुत खोजली, लेकिन साथ मिलल नहीं। रानी करी चला लोग अपने अपने जगह पर आराम करा। अरे हमरे राजा ऐसा तैसा नहीं बना, और शिकार खेल के उस समय से आ जाई है वापिस घरे। यार सब लोग आराम से सुत गए बना, लेकिन राजा साहब तो वही जंगल में अझुरा गई ना। बहुत ज्यादा रात हो गई बा, लेकिन भाई का महाराज रात आधी यारे जाबा भइले, ठंडी गाड़ुआ राजा झुराई गईले बनवा में, राजा झुरा गईले बनवा में, रानी सुखनिया सोवे। राजा महलिया
लगन, पीटी के केवड़िया जगावे लगन, पीटी के केवड़िया जगावे लगन, रानी नाही जागे आधी रात के समय में शिकार खेल के राजा जब वापिस से आये बना, छोटकी रानी के दरवाजे पर पहुंच के दरवाजा खटखटा डाले, केवड़िया खोला, केवड़िया खोला। अरे हम बोला तानी आ गए, केवड़िया खोला, लेकिन रानी उठे वाली नाई वाली। यह कड़ाके का ठंडी पड़ा था। राजा कहना बड़ी झंझट भरी रात कैसे बिताई। कहिला आज चल चली और बड़की महारानी लगे वहाँ से वापिस भई बने और बड़की महारानी के दरवाजे पर जब गई बने और दरवाजा खटखटावत केवड़िया खोला। अरे केवड़िया खोला, हम बोला तनी केवड़िया खोला। पहली आवाज में रानी उठ के बैठ गई, लेकिन दरवाजा के रस्तवा कुछ फूफर रहा और रस्तवा से देखे लगी और राजा पूरा हथियार से लैस रहने। रानी सोचली अरे बाप रे बाप, मालूम होत बस सवतिया हमके जान से मरवावे खातिर राजा के भेजले बा। तो रानी कहली का महाराज, अरे जैसे जैसे कहली बहिनी मनली सगर बचनिया, मनली सगर बचनिया। तनो पर ना जिया जुड़ाई, पाई जई है हमरो काटी गरदानिया, ले रवा बलम जिए गो औरी दुलहिया। रानी कहली हे स्वामी, अरे जैसा जैसा लोग चाहता वैसा वैसे अपन हम दिन बितावतनी, लेकिन आज आप आधी रात के समय में हथियार से लैस होके आप आइल बाटी हमार जान मारे खातिर। हमार जान छोड़ दें, हम दुनिया में बह जाब, यहाँ मुँह नहीं दिखाई, लेकिन हमार जान न मारी। राजा दरवाजा के बाहर से बोला था न, अरे पगली जान मारे नाई आइल बानी, अरे हम तो शिकार खेले गई रहनी और करे कि यहाँ गौली केवारी नाई खोलत जाए, नाते से तोहरे यहाँ आ गई बानी। रानी केवारी खोली और राजा जब अंदर आइल बाना, रानी हथवा पकड़ के वही टूटही खटियावा पर बैठा लेली। कहली महाराज आप थकल सेहरल और दिन भर शिकार खेल के आए बानी, भूखल पियासल, काव खाए के दे, हमारे पास कुछ बटलो नाई बा, एक रोटी जवे के बचल बा। रानी एक रोटी जवे के और नमक के साथ अपने स्वामी के खिया देले बाड़ी, पानी पिया देले बाड़ी। रानी लगली रोए, हे स्वामी आज 6 महीना का दिन बीत गई, लेकिन आपके चेहरा का दर्शन तक नहीं भई, आप ऐसा निठुर हो गई बानी, का हमार एकदम सब कुछ भुलाई गई। राजा कहना है रानी हम मजबूर बानी, यही के नाते तो के पहले समझावत आली हम दूसर बियाह नहीं करब, लेकिन तू ही जिद ठान के हमके दूसर बियाह करा लेलू। लेकिन हमारे दिल में अब ही वो दिन याद आवाला, तोहार हंसना बोलना, तोहार रहन सहन, तोहार प्रेम व्यवहार आज तक भी हमरे भूलल नहीं बा और हमारे दिमाग में हमेशा नाचता। अरे रह सुखदाई हो, अरे रह सुखदाई, अगवन करतिया रनिया रहे सुखदाई। गवन करतिया रानी रहे सुखदाई। हमारे बहन ओ दिन भुलाई लाइबा, हसिया ठिठोली रानी उहल चेहारावा, उहल चेहारावा रानी उहल चेहारावा। अखिया में नाचला रहल उकाई, गवन करतिया रानी रह सुखदाई। एक बेरा रानिया पान चेहरा खिलाई दे तू,
चेहरा खिलावा। अखिया से देखती हमरो हजियर जुड़ाई, गवन करतिया रानी सुखदाई। हे रानी, अरे कम से कम एक बार अपने चेहरा पर मुस्कुराहट ला दे। लेकिन इतना बतिया जब स्वामी के सुन ले बा, मैया के चेहरा से मुस्कुराहट आई गई बा। और राजा साहेब वो रानी के भरे कुंवारी में अपन सीना से लगा ले रहे बा। ये तरह से रात वहां बीतल बा। लेकिन वही रात ध्रुव महाराज के रानी के पेट से रहन रह गई बा। महाराज यह सवेरा भइल बा। राजा साहेब आके छोटकी रानी के यहाँ जब पहुंचल बा न, और राशन पानी लेके चढ़ बैठल। रतिया भर कहाँ रहा आवत तब बतावत है। रात भर जाके वो कलूटी सौतीनिया के यहाँ बितौला है। राजा बड़े जोर से जटने, खबरदार से आगे जबान न बोले। सारा रात शिकार खेल के कोनो तरह से यहाँ आवत नहीं तो हमारे ऊपर कलंक लगावत। रानी कहली अच्छा महाराज गलती हो गई, अब नहीं कहब। लेकिन वही दिन छोटकी रानी के भी गर्भ रह गई बा, और वही दिन बड़की रानी के भी गर्भ रह गई बा। धीरे धीरे अरे बीतल रामा अनावारे हो मीना। बेटावा में उठल रामा मैया के हो बे गाना। बड़की महारानी अब वहीं अपने जगह पर तड़फड़ा तड़ी, पेट में दर्द होता, प्रसव पीड़ा होता। लेकिन आगे पीछे के हुनाई बा। भगवान पर ध्यान लगा रहे बारी। हे भगवान हमारे आगे पीछे के हुनाई बा, सहारा देवे वाला अगर भारत है तो तू बाड़ा। लेकिन यहाँ छोटी की यहाँ का पूछे के। अरे छोटकी के घेरले हो बान, छोटकी के घेरले हो बान, सागरो हो जहाना। बारी बारी पराधियाना। ये तरह से दोनों रानी के एक एक बेटा भइला। छोटकी रानी जो सुरुचि रहली और उनके जौन बेटा भइलो कर नाम उत्तम परल, और बड़की रानी जौन सुनीति रहली उनके लड़का के नाम ध्रुव परल। बोले ध्रुव महाराज की जय। लेकिन धीरे धीरे समय बीतल और एक दिन दोनों लड़के अपने में खेलो तो भइल का महाराज। अरे दोनों बीरनवा और संग में खेल ले दोनों बीरनवा। दोनों बीरनवा संग में खेल दोनों बीरनवा। छोटकी रानी के पर गए नजरिया, थप्पड़ मार देली लड़का के कनवा, संग में खेल दोनों बीरनवा। दोनों लड़के खेलत आने साथ में। आ छोटकी रानी देखली
आई अपने लड़कवा के एक थप्पड़ मार ली। अरे काहे ओकरे संगरी खेले जाले, गांव में तो के लड़के नहीं मिलत हमें खेले के। ये बतिया देख के ध्रुव महाराज रोवत के अपने माई लगे गईले। माई रे, अरे मौसी त उत्तम भैया के एक थप्पड़ मार ली है और कहली काहे ओकरे संगरी खेले ले, गांव में तो के लड़के नहीं मिले खेले खातिर। मैया समझावा तारी बबुआ हो, अब उनके संगरी न खेले जइहा। धीरे धीरे समय बीतल दा। ध्रुव महाराज 5 साल के हो गए बाने, लेकिन एक दिन का घटना भइल। जाई के ध्रुव महाराज खेलत खेलत पहुंच गए बाने अपने पिता उत्तान पाद के पास में और उनके कनियमे में बैठ के खेले लगना। तो भाई का महाराज, अरे एक दिन बैठी हो गई न, अरे राजा जी के गोदिया हो, ओ किया हो रामा रामा हो, अरे रामा नीचा कमनो दी हाल सब बताई। पिताजी के गोदी में खेले लगल। अब कोनो नीचे बैठल रहल, नीचे का काम है दूसरे के सुखी देखिए तो उजई मरे। जाई के रानी साहब से जमा झलस, अरे तू यहाँ बैठा बारू, हम धुरपवा आई के राजा के कनियमा में खेला था। और ये तने में तजियारा बिगड़ गई। रानी वहां से चल रही महाराज। जाई के पहुंचली हो रानी वही का चहारिया में, किया हो रामा रामा हो, अरे रामा गोदी से झटकी के उतार लिए राम। बापे के सनहिया के लायक कैले ना भजानिया हो, कैले ना भजनिया लड़का कैले ना भजनिया हो। ओ किया हो कैसे गईले गोदिया में समाई राम। यही तरह से डांट के और ध्रुव महाराज के बापे के गोदी में से झटक के उतार देलेवा और 2 थप्पड़ काने के जरी मरलेवा। कैसे थे? राजा साहब के गोदी में भर गई। राजा साहब के गोदी में खेली तो हमार लड़का खेली और तोर हकनाई बा राजा साहब के गोदी में खेले के। रोवत के अजाई के ध्रुव महाराज अपने महतारी लगे पहुंच गई। माने कल माई मौसी हमके 2 थप्पड़ मार के और दादा के कनियवा में से उतार देली। हमें ओकर चिंता नहीं बा, लेकिन दादा या को जबान तनिए के मौसी के डटले नहीं का हमार दादा नहीं हमें। मैया कहली बबुआ हो अब न जइहा उनके लगे, अगर तुहार दादा होते तो तुम के खिलौते नहीं। लेकिन ध्रुव महाराज माई से सवाल करता महाराज, कहा मोर दादा बान हम के बताई हो, हम के बताई हो, कहा मोर दादा बान हम के बतावाए माई, हम के बताई हम हूँ की लकारी मार अपने दादा के गोदिया। मैया बगली समझावे बबुआ हो, सब कर मालिक हम एक भगवान हो बाबू, एक भगवान हो, सगर हो लोगवा खेले हो पाता
बबुआ हो जइहा सयान करिहा बनवा में तपवा बबुआ बनवा में तपावा उहाँ मिलिहा खेलिहा अपना दादाजी के गोदिया उहाँ मिलिहा खेलिहा अपना दादाजी के गोदिया। मैया समझावा तारी बाबू हो थोड़ा सियान हो जाइहा जंगल में जाके तपस्या करिहा आ वहीं तुहके मिल जाई है तोहार पिता सबकर पिता और सबकर मालिक एक भगवान होले विष्णु भगवान आओ मिल जाई है उन्हीं के गोदी में खेलिहा। ध्रुव महाराज कहना माई हो अरे वो जो भेटाई जाई है तो हम उन्हें चिन्हब कैसे कैसन होले वो लेकिन मैया कैसे बतावा तारी महाराज। अरे चार भुजा से मिली है बबुआ सांवर रही सुरतिया अरे सांवर रही सुरतिया अरे गदा फूल और शंख चक्र है पिताजी के तू हरे निशानिया ले जावा बलम जी गो औरी दुलहिया। ध्रुव महाराज जब इतना जान गए ना कहना माई सियान भैले के कमरिया गोरा बा हमसे बर्दाश्त नहीं होता अब हम जाता नहीं जंगल में तपस्या करे। माई लगली रोए बबुआ हो अब वही नहीं जा लेकिन ध्रुव महाराज कहना अगर हमें जाए कि आज्ञा नहीं देवू याजू से दाना पानी सब कुछ हम त्याग दे और कुछ ग्रहण नहीं करब। मैया मजबूर हो गई नी आदेश दे देली बबुआ जा भगवान तुहार रक्षा करिए। लेकिन ध्रुव महाराज जब ये अपने घर से निकल दे भाई गलिये में गई रहने आ राजा के पास खबर हो गई कि ध्रुव घर से निकल दे बाने जंगल में तपस्या करे खातिर राजा के आदेश हो गई कि जाके घुमा ले आवा सभे और उनके बढ़िया बढ़िया भोजन मिली उन्हें कोनो तरह से तकलीफ नहीं हो पाई। सिपाही लोग गई ने अरे महाराज घूम चले जा आपका पिताजी बोलावत हमें अब बढ़िया बढ़िया भोजन आप लोगन के मिली हम जो जबे का दुगो रोटी मिलत रहा अब खत्म हो गई। ध्रुव महाराज कहने धन्य हो परमात्मा अब अहीं तक केवल आपके नाम पर घर से निकल बाड़ी और तब जबे का रोटी छूट गई अब हमके बढ़िया बढ़िया भोजन मिली लेकिन ना हमके बढ़िया भोजन नहीं चाहिए हमके केवल भगवान से मतलब बा। सिपाही लोग जाके जना देने वाला कि ध्रुव घूमत नहीं बारे कहना जाए के ध्रुव महाराज से कह दे कि वापिस आई जाए आधा राज उनके हो और आधा दूसर के लड़का कहो अपन राज ले लें अपन राज करें लेकिन जंगल में नहीं जाए। सिपाही लोग जाए के जब बतिया कहले बने इतने में तो गली पार हो गई रहने हैं। ध्रुव महाराज कहने बाप रे बाप अब अहीं तक केवल गली पार भइल बानी और तबले आधा राज मिल गई और भगवान का भक्ति अगर मिल जाई तब का मिल जाई कहने हमके बिल्कुल नहीं चाहिए। अंत में राजा साहब जाके पहुंच जात हमें हे बेटा अरे वापिस चल चला सारा राज तोहार रही तू राजा बन के राज ताज संभाला लेकिन जंगल में न जा। लेकिन ध्रुव महाराज कहना अब हमके कौनो चीज की जरूरत नहीं बा हमके केवल अपने भगवान से मतलब बा और केहू का बात नहीं मन और ध्रुव महाराज जंगल में जाके पहुंच गए बना लेकिन आगे भइल का महाराज अरे चलत चलत गईल बननियराई हो भेटाई गईल आ बीच में नारद मुनि राई भेटाई गईल। भगवान के खोजे बाप रे वही 5 साल के उम्र भगवान के खोजे जाता रहा घूमी जा तू घरे या बही बड़ा सुखुआर हो पनमा में बाघा सिंहा लिहा तुहे खाई हो बेटा
बने महाराज हमके लगेला तू त साधु नाई ढोंगी बाड़ा। हरिज संघातियों कर केहू बिगड़ाई हो, हरिज संघाती केहू कैसे बिगड़ाई हो, भेटाई गईल नारंगू निराई भेटाई गईल। ध्रुव महाराज का बतिया जब नारद जी सुनले बने कहने लागत बाई बढ़िया भगत हुई हैं, बढ़िया तपस्वी हुई हैं। कहना छई बतावा गुरमुख भइल वाला कि नहीं? कहना हम तब गुरमुख नहीं भइल मानी। कहना तब कैसे तपस्या करवा? कहना तब हमें गुरमुख कह दहल जा। लेकिन नारद जी वही मंत्र दहले बने ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र दहले। कहना जाय के यही का भजन करिया। लेकिन ध्रुव महाराज जाय के आसन लगा दहले बने और भजन में एकदम लीन हो गई बने। हारिज पे धायला धियाना काजल भजना ए रामा। इंद्र देव गईल घबराई, इंद्र देव गईल घबराई। ललय साना ए रामा। और इनके दहामा इंद्र महाराज घबरा गई ना। कहना देखा तेरी ध्रुव हमार सिंहासन ले ली है। भेज देना पारिन के दहामा पूरी दाधियाना ए रामा। भक्त के समाने हारी गई। जाके अपन जलवा फैलौली लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पौली। भक्त के समनवा हारी गईली, भक्त के समनवा हारी गईली। छूटला पसीनावा हे रामा। लगरी छल करे एक अप्सरा वमन से ध्रुव महाराज के महतारी का भेष बना के अलग अलग कारण कई कई होवे। लेकिन पहली का महाराज हमारा के देशवानी करना जब से छोड़ला भवाना ए दुलरू। रोवतारी तोर महतरिया, रोवतारी तोर महतरिया। खोली दानयनवा हे दुलरू। ये तरफ से सारा कोशिश करने के बाद भी सब लोग हार गई। लेकिन जवन बतिया माई बतौले रही माता निर्माता भवती माई जवन बतिया बतौले रही है ध्रुव महाराज के बस वह बतिया भगवान के वह सुरतिया अपने हृदय में बसा रहे बने और वमन से निकरत नहीं बने। वहां से परी लोग वापिस हो गई। इंद्र का सिंहासन डगमगाए लगल, हवा रुक रुक चले लगल
भगवान विष्णु आय के वहाँ प्रकट हो गई न, अपन खड़ाऊ लगना खटखटावे, लेकिन तब वो ध्रुव महाराज आंख नाई खोलता न। भगवान विष्णु अपन माया खींच रहे, जो ध्रुव महाराज के अंदर चेहरा बसल रहा, वह चेहरा के जब खींच रहे बाणे, और तब जाके ध्रुव महाराज के आंख खुलल बा, और सामने जब भगवान विष्णु के देख ले बाणे, भगवान विष्णु के देखते भर में हौहा के चरण पर भारा पड़ने, और भगवान विष्णु अब तुरंत गोदी में उठा लेना ध्रुव महाराज। आ वह चेहरा भगवान विष्णु के वह चेहरा गोदी में बैठे बैठे निहारे लगने, और मने मने सोचत का बने महाराज, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान विष्णु कहने, हे ध्रुव महाराज, आज हम खुशबड़ी तोरे तपस्या से अब बोला तो के चाही का। ध्रुव महाराज कहले, महाराज आप हमके मिल गई, करे अलावा हमके कुछ नहीं चाहिए। भगवान विष्णु कहले, जे हमार तपस्या कराला और हम ओकरे ऊपर खुश हो जाइला तो हम कुछ न कुछ देइला, लेकिन तुहू के अपने मर्जी से हम जेतनी ऊ धाम तो के देतनी, जौने धाम खातिर जीवन भर लोग तपस्या कराला नहीं मिलाला, लेकिन वो धाम तुमके हम देतानी, लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें जाय के अपने अयोध्या का राज करे के बा, और वहाँ राज भोगले के बाद तो के अपने धाम में आवे के बा। इंद्र महाराज के बुलावा भइल बा। इंद्र महाराज अपन एरावत हाथी ले जाय के, और वही एरावत हाथी पर ध्रुव महाराज के बैठोले बाणे और लेके अयोध्यापुरी के तरफ चल देले बाणे। लेकिन नगर में पहुंचने पर राज में जब मालूम भइल ध्रुव महाराज आवत आने, राज का सारा जनता और राजा रानी सब लोग चल देले बाणे ध्रुव महाराज के देखे खातिर। लेकिन ध्रुव महाराज कहना कि हे इंद्र महाराज, हाथी के ही बैठा दे, हम उतर जाई। सब लोग बूढ़ पुरनिया पैदल चलते हुए हम हाथी पर चली, ये नहीं ठीक बा। सबके साथ में ध्रुव महाराज गई बाणे। सबसे पहले अपने छोटकी माई के लगे गई बाणे। कहना आज छोटकी माई के प्रेरणा नहीं रहल हो तो हम भगवान के दर्शन नहीं पौले होती। लेकिन वहाँ से छोटकी माई के लगे जब गई ने, छोटकी माई ले जा गई और गोड़े परे बहरा पर लगली माफी मांगे। राजा और छोटकी रानी सब लोग मिल के जाके के पहुंचल बाटे बड़की रानी के पास। लेकिन बड़की रानी के तखिया एकदम आन्हर हो गई रहल, लौकत नहीं रहल। ध्रुव महाराज के जब बोली सुनले बाटे, माई कह के आवाज लगौले। ध्रुव महाराज बोली सुन के और माई हौहा के भरकवारी के पकड़ लेली। कहली बबुआ हमरे तो लौकत नहीं बा। लेकिन ध्रुव महाराज वो माई के अखिया में फूक मरले बाड़े और तुरंत दोनों अखिया से लौकाए लागल बा। माई लगली पूछे बाबू हो अरे भगवान का दर्शन पौला? ध्रुव महाराज कहले हाँ माई भगवान का दर्शन पा गई। कहले ते बबुआ हम नहीं पौली, तनी हमहू के देखा देता। ध्रुव महाराज के पेड़ा भई। ध्रुव महाराज आवाहन कईने, भगवान विष्णु आई के साक्षात खड़ा भईना और मैया के और ध्रुव महाराज के दुइया जनी के भगवान दिखाई देता ना, लेकिन यौ राजा रानी के और लोगन के दिखाई नहीं देता ना। महाराज भगवान कहे ना कि जेकर मना साफ रहा वही के हम देखाब, और नहीं जेकर मना में तनिको भर कमी रही वो हमार दर्शन नहीं पाई। अरे हरि के दर्शन मैया बवली लागल रहे लगनिया, लागल रहे लगनिया। शिवदास ध्रुव के भगती अमर भइल बा कहानियां, बलम जी को औरी दुलहिनिया।